इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देना है, आपके पास क्वेश्चन ये पड़ा हुआ है कि बहुत ही लूज सी इंफॉर्मेशन आपके पास है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और हमसे बोला है कि आपको बनाना कंपेरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने हैं तो उसको कंपोनेंट दिखाने पड़ेंगे, इक्विटी लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी, एसेट्स दिखानी पड़ेगी। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड आता है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी आती है। इधर आपके पास आएगा प्रॉपर्टी प्लांट, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर नॉन करंट एसेट्स आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे करंट एसेट्स के अंदर फिर करंट एसेट्स ही आ जाएगा, वैसा करके। अब अब हमारे पास इंफॉर्मेशन लूज की फॉर्म है, लेकिन आइए सबसे पहले जरा समझते हैं। मैंने आपको बताया था हमेशा कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो इस पर डिपेंड करती है, किस पे? कैपिटल प्लस किस पर करती है? लाइबिलिटीज पर। लाइबिलिटीज, ठीक है जी। ये लाइबिलिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी। और ये एसेट्स के दो कंपोनेंट होते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं क्या, नॉन करंट एसेट्स, और क्या बोल रहे हैं, करंट एसेट्स। और ये जो कैपिटल शब्द है, कैपिटल, इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड यूज करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इसके अंदर होता है शेयर कैपिटल, अगर आप देखें तो शेयर कैपिटल इसके अंदर इंक्लूड होता है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये होता है। और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स वाला पार्ट हम लोग नहीं लेके चलेंगे, दैट पार्ट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। ऐसे ये सब चीजें हमारे पास यहाँ पर कवर होती है, ये चीजें हमारे पास होती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने कहा था आपसे कि जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? वो क्या चीज होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो ये हिस्सा होता है, ये प्लस ये हिस्सा नहीं। जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ यही होता है, इक्विटी शेयर वाला नहीं, मतलब शेयर कैपिटल, करंट अकाउंट, रिजर्व्स, सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट्स वो माइनस करते हैं, ओल्ड गुडविल माइनस करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं, वही वाला पार्ट। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की, कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, तब जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसमें होते हैं ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। ये जो है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कौन सी वाली लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है? टोटल लायबिलिटी के बराबर। टोटल लायबिलिटी के दो कंपोनेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है जी। तो अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या? मुझे चाहिए शेयर कैपिटल, मुझे चाहिए रिजर्व सरप्लस, ये तो वो चीज चाहिए ना, रिजर्व एंड सरप्लस ही चाहिए मुझे। और मुझे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। अब आप देखिए जरा, मेरे पास क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी गिवन है। और ये क्वेश्चन वही है जिसे मैं देखना चाह रहा था, शायद। एक मिनट देखूं जरा मैं। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन नहीं है वो। ना ये, चलो ये तो कर ही लिया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर फंड आपने लिख दिया, नॉन करंट लायबिलिटी लिख दिया, नॉन करंट एसेट्स लिख दिया। बड़ा सिंपल था। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या लिखा, और उसके नीचे लिखा क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, नीचे करंट लायबिलिटी, फिर चले गए एसेट्स में, क्या लिखा, नॉन करंट एसेट्स, फिर लिखा करंट एसेट्स, और काम हो गया। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हो गया ये वाला पार्ट। इसमें नहीं था परेशानी, परेशानी दूसरे वाले क्वेश्चन में आनी थी। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। आई एम जस्ट मिसिंग दैट क्वेश्चन हियर। मैंने कल के बैच में कराया था क्वेश्चन वो। रुक जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन ही है वैसे वो। रुक जाओ, रुक जाओ, और चलते हैं आगे थोड़ा सा। दिस वाज बाई चांस सिंपल क्वेश्चन, क्या सब लोग कर पाए थे इसको? और आगे चलेंगे थोड़ा सा। एक बार देखना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कौन से पेज पे चल रहा है आपकी बुक का। एक बार दिखाना।
एक मिनट लगेगा, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट आउट। किसे करिए? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, बैंक लोन मतलब नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है और टोटल एसेट्स गिवन है। ये करिए। तुम्हें तो रेशो अच्छे से आती, तुम कर सकते हो इसको, करिए। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, ये मैं बना रहा हूँ क्या, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ, क्या है इस कंपनी का नाम? हम्म, हाँ, रायल है शायद, रियल लिमिटेड जो भी है ये, कैसे बना दी? तो मेरे पास इंफॉर्मेशन कहाँ है? मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मैं बोलूँ तो मेरे पास क्या है, सिर्फ मेरे पास सिर्फ टोटल एसेट्स दिख रहा है, वर्किंग कैपिटल। तो मैं एक एक चीज लेना, नून से अननोन की तरफ चलना शुरू करते हैं। आइए पहले देखें जरा, तो हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से। ये मेरे पास अगर दिखता है, स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे पास, स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता हूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है? ये प्लस ये, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करूँ तो क्या निकल आएगा? शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। निकल आएगा ना, करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो। अच्छा, एक और चीज है, अब मेरे पास टोटल एसेट्स गिवन है। क्या गिवन है मेरे पास? टोटल एसेट्स। ठीक है जी, गिवन है टोटल एसेट्स। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास टोटल एसेट्स गिवन है कितने के, 6 लाख। और कह रहा है कि टोटल एसेट्स के दो हिस्से हैं। टोटल एसेट्स के, इस टोटल एसेट्स के दो पार्ट हैं। ये जो टोटल एसेट्स मेरे पास है यहाँ पर, एसेट्स, इसके दो हिस्से बोले हैं इसने। एक को हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। तो जो ये एसेट्स है ये वाली, इसका इसका 2/3 इज नॉन करंट। 6 लाख का 2/3 कितना हो गया? 2/3 4 लाख, तो नॉन करंट हो गया। और ये क्या है, 6 लाख का कितना, 1/3, 2 लाख क्या हो गया मेरे पास, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो निकला ही हमारे पास। ठीक है जी। तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इस जगह पे। यहाँ मैंने क्या करा कि ये जो लिखा ना नॉन करंट एसेट्स, इसके नीचे मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर अंडरलाइन करके, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। बेटा लिखना पड़ेगा ना आपको, बैलेंस शीट के अंदर तो लिखना ही पड़े। नहीं नहीं, तो हम तो एक नॉन करंट एसेट्स जो है, अच्छा पहला हेडिंग क्या होता है बताइए, एसेट्स की पहली हेडिंग क्या होती है? व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स, पहली हेडिंग होती है नहीं होती है? तो हमने लिखा नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। और नॉन करंट एसेट्स के जो प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। और देखिए, अब एक और बात बताइए मुझे, कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और इंटेंजिबल, अगर इंटेंजिबल अगर गिवन होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज उसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही मान के चलेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर क्या है ये, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही मान के चल रहा हूँ इसको मैं। हाँ, नॉन करंट लिखा, जब जब तक आपके पास क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, क्या कि भाई हाँ इतना हिस्सा क्या आपका है, वैसा वाला। अब मैंने क्या किया, अभी देख रहे थे ना, मैं भी आके चल रहा हूँ, अभी नीचे चल रहा हूँ, मैं नीचे ही आ रहा हूँ, रुक जाओ तुम उधर ही। मैंने पहला हिस्सा लिख दिया इसका, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मतलब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं डालता जाऊंगा, अभी छोड़ दो इसको यहीं पर ही। टोटल एसेट्स मेरे पास आई। टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स के बराबर होती है। टोटल एसेट्स कितनी की थी मेरे पास, 6 लाख की थी।
तो मेरे पास नॉन करंट एसेट्स कितने आई, 4 लाख, और प्लस करंट एसेट्स कितनी आई मेरे पास, 2 लाख। तो मेरे पास करंट एसेट्स आ गई। अब हम सब जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होता है। वर्क वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल आपके पास कितना, 50,000। तो वर्किंग कैपिटल अगर 50,000 है और मेरे पास करंट एसेट्स कितने का, 2 लाख का है, तो मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, 2 लाख। ठीक है जी, माइनस 50,000, मेरी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 1,50,000 आ गई, आ गई। ये तो एक तरीका हुआ, करंट लायबिलिटी निकालने का एक तरीका ये। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, इन सबको मिला लूं तो मेरे पास क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है ना। और टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर, बोल सकता नहीं बोल सकता। इसको निकालने का दूसरा तरीका देखिए, और ये जो कर लिया इसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते थे कि टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटीज। मैं लिखूं यहां पर क्या, कि टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटीज के। ठीक है जी, और टोटल एसेट्स कितने की है मेरे पास, 6 लाख की। और ये टोटल लायबिलिटी में क्या होता है, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, 6 लाख मेरे पास यहाँ है, 6 लाख है मेरे पास यहाँ पर। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितने का गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 450 का, प्लस करंट लायबिलिटी। तो मेरे पास करंट लायबिलिटी निकला ही ना कितने की, 6 लाख माइनस 450 की। तो मेरे पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 1,50,000। दोनों तरीके से मैं आंसर निकाल सकता हूँ, इसलिए दोनों तरह से मैंने करके बता दिया। तो आपने क्या निकाल लिया, आपके पास करंट असेट्स, आपके पास क्या क्या निकल कर आ चुका है, करंट असेट्स की वैल्यू क्या, करंट असेट्स की वैल्यू है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू है, ये निकल गया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन के अंदर इसको लिख लेना, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। अब मेरे पास टोटल असेट्स, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों आ गया। तुम बोल रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट वगैरह की, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं कहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होगा ना। लेकिन जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, हमने क्या किया, किसी बिजनेस के अंदर प्रोमिनेंट फिगर क्या होती है अगर वो बिजनेस चल रहा होता है, तो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट किया नहीं किया सब्सटेंशियल फिगर नहीं होती है, कभी भी किसी की एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो जो मेजर चीज होती है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है, इंटेंजिबल भी स्पेसिफाई होगा तो करना है, इसीलिए हमने वैसा करा उसको। तुम नॉन करंट एसेट्स लेके भी चल सकते थे, हमने तो ज्यादा प्रिसाइज कर लिया, कोई बात नहीं। तो अच्छा, अब हमें क्या क्या चीज चाहिए जरा देखें, इस तरफ चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन में। यहाँ हमारे पास क्या क्या चीज चाहिए थी, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया फिगर को मैंने यहाँ पर, और यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल लिखना नहीं है। फिर हमने लिखा क्या, करंट असेट्स, और इसको टोटल कर दिया यहाँ पर, टोटल 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 की लाइन लगा दी ऐसे, टोटल की लाइन और टोटल की लाइन ऐसे लगा दी, ऐसे चला गया मामला। ठीक है जी, अब आप देखिए जरा ध्यान से कि मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे डालने के लिए चाहिए। क्या मेरे पास शेयर होल्डर फंड है अभी क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं बोलूँ तो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, बताइए क्या मेरे पास शेयर होल्डर फंड है, नहीं है। शेयर होल्डर फंड भी निकालना है मुझे। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा जरा देखें, आओ देखें क्या क्या हम ले सकते हैं। मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है जी, और टोटल एसेट्स है। अगर मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है और मेरे पास रिजर्व भी है और ये स्टेटमेंट भी है, तो मैं निकाल सकता हूँ कुछ काम। अच्छा, एक और चीज बताइए, और ये मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी भी तो है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगले पेज पे चलते हैं, इसके पिछले वाले पे और उसके अगले वाले पे। तो मैं लिखता हूँ क्या, कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे है ना। ये देखना बेटा, ये वाली चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यही तो हो सकता है। अच्छा, यहाँ देखिए जरा हमारे पास शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल आएगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आएगी, ऐसे। और कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, अभी क्या कह रहा है, 50,000 कैसे कह रहा है, ये रहा 450 का कैपिटल एम्प्लॉयड है। आई राइट 4,50,000। अच्छा, 4,50,000 हमने यहाँ लिखा, इज इक्वल टू, अच्छा शेयर कैपिटल मुझे पता नहीं है क्या है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे रिजर्व एंड सरप्लस पता है। बोलो रिजर्व कितने के हैं,
1,50,000 के सरप्लस कितने का, नेगेटिव। सरप्लस क्या है, नेगेटिव। तो मैंने लिखा 1,50,000 माइनस 1 लाख प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, हमारे पास लोन है। कितने का लोन है देखो, ये बैंक लोन 1 लाख रुपए का। हमने लोन लिख दिया कितने का, 1 लाख रुपए का। ऐसे कर दिया। अब देखो ये फिगर मिसिंग निकली ना, तो क्या निकला, 4,50,000 इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस, ये फिगर कितनी हो गई, 50 है, और ये कितना हो गया, 1,50,000। तो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, 4.5 लाख माइनस 1,50,000। शेयर कैपिटल इस कितने का, 3 लाख का वैल्यू आ गया। अब बताइए मुझे, मेरे पास कंपोनेंट आए या नहीं आए ये वाले, क्या मेरे पास शेयर कैपिटल आ गया, आ गया। कितना शेयर कैपिटल आया मेरे पास, 3 लाख का, चलो लिख दिया। रिजर्व सरप्लस की वैल्यू कितनी आई, 50,000, लिख दिया हमने, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आई, लोन है कितने का, 1 लाख का लोन है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आई थी, 1,50,000, भाई टोटल कितना हो गया, 6 लाख टोटल हो गया। और आप जानते हैं एसेट्स का टोटल भी कितना है, 6 लाख ही है। एसेट्स में आ जाइए अब आप, क्या ढूंढना है अब आपको। आप नहीं, एसेट्स तो गिवन ही है आपके पास। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का था, 4 लाख का। और ये दूसरा हिस्सा कितने का था, 2 लाख का। अब आप कर लीजिए कैलकुलेशन परसेंटेज। 3 डिवाइडेड बाई 6 लाख कितना बनता है, 50%। वट अबाउट दिस, 8.33%। वट अबाउट दिस, 6.67%। वट इज दिस वैल्यू, 25%। और ये कितना हो जाएगा, 100%। वट अबाउट दिस वैल्यू, 66.67%। और ये 33.33%। और ये 6 लाख। सॉरी, अरे ठीक है, इतना मत उछल भाई, ऐसे लग रहा है ए मास्टर ने गलती कर दी है। तो ये बड़ा ही इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन असल में रेशियो एनालिसिस से इंस्पायर है। वहां पर ऐसे हम नोन से अननोन फिगर की तरफ चलते हैं, रेशियो एनालिसिस में लगता है टाइम अच्छा खासा। तो लेकिन काम तो करना ही है हम लोगों को। तो ये देखा आप लोगों ने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और आप देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो इसी तरह से यहाँ इसी फॉर्म में दिखा रखा है। इसी तरह से दिखा रखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलती। मैंने तो और ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करता उसको। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और करंट एसेट्स। वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके भी दिखा रखी है कौन सी चीजें कैसे निकल कर आई हैं। जैसे भी निकल कर आई हैं कोई बात नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास जो होते हैं वो बनते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, पूरा सैटरडे का, पूरा संडे का, पूरा मंडे का, पूरा ट्यूसडे का। कोई बात नहीं, वो आपने माना ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है लोगों की। आज तो पूरी पूरी रात जागेंगे, नाचेंगे सारी रात, सोनियो है ना, वही करते हैं। आज तो पूरा रात जागेंगे। तो 3 चैप्टर हैं और एक इशू शेयर्स है। छोटा सा टेस्ट होगा पहले का, लेकिन उसमें फोर फिशर इशू दोनों आएगा। हाँ? 30 नंबर, 1 घंटा। हाँ फ्लोराचार, पिछली क्लास में मैंने तुम्हारी तारीफ करी थी। हाँ बस ठीक है। नहीं, चलो ठीक, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।